नमस्ते ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुयायियों और जो लोग अधिक जानना चाहते हैं। आज मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए एक अद्भुत कहानी है। ये बुक ऑफ मॉर्मन से न्याय, भविष्यवाणी और रहस्य उद्घाटन की एक कहानी है। तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और चलिए शुरू करते हैं। देखो, अब ऐसा हुआ कि जब नीफई ने ये शब्द कहे तो उनके बीच में से कुछ लोग दौड़कर न्याय आसन पर गए। हाँ, 5 लोग गए और उन्होंने आपस में कहा, जैसे ही वे गए, देखो, अब हम निश्चित रूप से जानेंगे कि क्या यह आदमी कोई नबी है और क्या परमेश्वर ने उसे ऐसी अद्भुत बातें हमसे कहने की आज्ञा दी है। और ऐसा हुआ कि वे अपनी पूरी ताकत से दौड़े और न्याय आसन के पास आ गए। और देखो, मुख्य न्यायाधीश धरती पर गिर गया था और अपने खून में पड़ा था। और अब देखो, जब उन्होंने यह देखा तो वे बहुत ही आश्चर्यचकित हुए, इतना कि वे धरती पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने उन शब्दों पर विश्वास नहीं किया था जो नीफई ने मुख्य न्यायाधीश के बारे में कहे थे। अब जैसे ही न्यायाधीश की हत्या हुई थी, उसके भाई ने चुपके से उसे छुरा घोंप दिया था और वह भाग गया। और नौकर दौड़कर लोगों को बताने गए और उनके बीच हत्या का शोर मचा दिया। और देखो, लोग न्याय आसन के स्थान पर इकट्ठा हो गए। और देखो, वे उन 5 लोगों को देखकर आश्चर्यचकित हुए जो धरती पर गिर पड़े थे। और ऐसा हुआ कि उन्होंने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें बांधकर जेल में डाल दिया। और ऐसा हुआ कि न्यायाधीशों ने चाहा कि उन्हें लाया जाए और उन्हें लाया गया। और देखो, वे वही 5 थे जिन्हें भेजा गया था। और देखो, न्यायाधीशों ने मामले के बारे में जानने के लिए उनसे पूछताछ की। हम दौड़कर न्याय आसन के स्थान पर आए और जब हमने सब कुछ वैसा ही देखा जैसा नीफई ने गवाही दी थी, तो हम इतने आश्चर्यचकित हुए कि हम धरती पर गिर पड़े। और जब हम अपने आश्चर्य से उभरे तो देखो, उन्होंने हमें जेल में डाल दिया। और अब देखो, न्यायाधीशों ने लोगों को मामले के बारे में बताया और नीफई के खिलाफ चिल्लाते हुए कहा, देखो, हम जानते हैं कि इस नीफई ने न्यायाधीश को मारने के लिए किसी के साथ समझौता किया होगा, उससे कहते हुए तुम साजिश करता हो। यह आदमी कौन है जिसने यह हत्या की है? अब हमें बताओ और अपनी गलती मान लो। लेकिन नीफई ने उनसे कहा, हे मूर्खों, हे कठोर हृदय वालों, हे अंधे और हे हठी लोगों, क्या तुम जानते हो कि प्रभु तुम्हारा परमेश्वर कब तक तुम्हें अपने पाप के इस मार्ग पर चलने देगा? देखो, तुम कहते हो कि मैंने एक आदमी के साथ समझौता किया है कि वह हमारे मुख्य न्यायाधीश सीजोरम की हत्या करे। लेकिन देखो, मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें गवाही दी है ताकि तुम इस बात के बारे में जान सको। देखो, मैं तुमसे कहता हूं, सीजोरम के भाई सिएंटम के घर जाओ और उससे कहो, क्या नीफई, झूठे नबी, जो इस लोगों के बारे में इतनी बुरी भविष्यवाणी करता है, ने तुम्हारे साथ समझौता किया है, जिसमें तुमने अपने भाई सीजोरम की हत्या की है? और देखो, वह तुमसे कहेगा, नहीं। और तुम उससे कहोगे, क्या तुमने अपने भाई की हत्या की है? लेकिन देखो, तुम उसकी जांच करोगे और तुम्हें उसके लबादे के किनारे पर खून मिलेगा। और तब वह कांपेगा और पीला पड़ जाएगा, मानो उस पर मृत्यु आ गई हो। और तब तुम कहोगे, इस डर और इस पीलापन के कारण जो तुम्हारे चेहरे पर आया है, देखो, हम जानते हैं कि तुम दोषी हो। और ऐसा हुआ कि वे गए और जैसा नीफई ने उनसे कहा था वैसा ही किया। और देखो, जो शब्द उसने कहे थे वे सच थे, क्योंकि शब्दों के अनुसार उसने इनकार किया और शब्दों के अनुसार उसने स्वीकार भी किया। और उसे यह साबित करने के लिए लाया गया कि वह खुद ही हत्यारा था, इतना कि 5 को आजाद कर दिया गया और नीफई को भी। और कुछ नीफई थे जो नीफई के शब्दों पर विश्वास करते थे और कुछ ऐसे भी थे जो 5 की गवाही के कारण विश्वास करते थे, क्योंकि जब वे जेल में थे तब उनका धर्म परिवर्तन हो गया था। और अब लोगों में से कुछ ने कहा कि नीफई एक नबी था। अधिक प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना याद रखें। अगली बार मिलते हैं।